हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में एक गिरावट आई थी, उसके बाद बैंक निफ्टी वापस से रिकवर कर गया। और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पूरी की पूरी आज एक जिस कैंडल को फॉर्म किया है, इस तरह की कैंडल को डोजी बोलते हैं, मतलब जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया था। देखिए, ये जो डोजी होती है, जब ये टॉप पे या हाई बॉटम पे बने तब इसका एक सिग्निफिकेंट मतलब होता है। मार्केट के और ट्रेंड के बीच में जब ये बन रही होती है तब इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होती है। सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट आज एक दिन पहले की बात करते हैं। मार्केट में बेयर हावी थे, ठीक है ना। मार्केट में बेयर्स हावी थे, किससे? बायर से, मतलब बुल से। और आज मार्केट में सुबह शॉर्ट किया गया है, फिर मार्केट रिकवर हुआ है। रिकवरी के टाइम पे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ है। सेलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, मार्केट एक साथ शॉर्ट किया गया था। और अब यहाँ पे जिस पॉइंट से ये लौटा है, इस पॉइंट पर आप देखेंगे पहले भी एक बेल्ट होल्ड लाइन अवेलेबल है, बेल्ट होल्ड लाइन। तो जनरली मार्केट ये बताना चाह रहा है कि ये पॉइंट एक ऐसा सपोर्ट है और इस पॉइंट पे मार्केट अगले 1 या 2 दिन और भी सपोर्ट ले सकता है और फिर लौट जाएगा और धीरे धीरे करके मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता हुआ दिखाई देगा। फॉल आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये उठता है। क्या फॉल नहीं आएगा? क्या मार्केट बुलिश हो गया है? ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आज की कैंडल से ये जज करना मुश्किल है कि फॉल नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी ऐसा ही माहौल है कि फॉल आएगा। उसका रीज़न ये है, जिस तरह की सेलिंग मार्केट के स्टार्टिंग में 1 घंटे में आई थी, वो इस बात को दिखा रही है कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है। और जो शॉर्ट कवरिंग आई है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं आई है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब बुलिश हो गया है। अगर मार्केट बुलिश होता तो पिछले 2-3 दिनों में जितनी भी आपकी कैंडल्स हुई हैं उनको वो तोड़ के ऊपर निकल जाता, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी भी मार्केट में जो बेयर एक्टिव हैं, पूरे के पूरे बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और ये आने वाले जो 2 वीक हैं ये बजट के वीक हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर बनेगा, क्योंकि 4 तारीख को जो हुआ है, तो बजट एक बड़ा इवेंट होता है। एफआईआई उससे पहले निकल जाती है, जनरली कोशिश करती है ज़्यादातर स्टॉक्स में वो, या फ्यूचर्स में देखा जाए तो शॉर्ट रहती है, जिसकी वजह से मार्केट गिरता है थोड़ा सा। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक सपोर्ट तो हमने आपको बता दिया, जो मार्केट में कल भी हमें देखने को मिल सकता है 51,758 का। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इस पॉइंट पर आके लौटने की कोशिश करता है तो आप वहाँ पे एक बार कॉल साइड में काम कर सकते हैं और आपको 100 से 200 पॉइंट तक की रैली अपसाइड में मिल जाएगी। ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। लेकिन अगर ये मार्केट में कल सपोर्ट टूट जाता है, हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि कॉल साइड में आप काम कीजिए, आप कोशिश कीजिए तो मौके देखिए पुट साइड के लिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ट्रेंड इसका रिवर्स हो रहा है। अगर मान लेते हैं कल मार्केट ओपन होता है तो आज की जो क्लोजिंग है ये बिहेव करेगी एज अ रेजिस्टेंस। ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है कि नीचे ओपन होता है। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, फिर आप थोड़ा सा बुलिश होने की सोच सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यही आ सकती है कि ये जो गैप क्रिएटेड है ये आपका एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसकी वजह से। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिएगा, अगर मार्केट गैप अप होता है और आज की क्लोजिंग 52,300 के ऊपर ट्रेड करता है तो एक चांसेस हैं कि पिछले 4 दिनों में, 1 दिन, 2, 3 और एक 4 दिन, पिछले 4 दिनों में जितनी भी सेलिंग हुई थी वो शॉर्ट रिकवर होंगे और मार्केट में एक बुलिश अप ट्रेंड मिल सकता है देखने को। इसलिए आप वहाँ पे एक कॉल की बात सोच सकते हैं विद स्टॉप लॉस 52,300 का। लेकिन अगर 52,300 टूट जाता है तो फिर आप बुलिश होने की मत सोचिएगा, फिर से डाउन साइड तक के लेवल 51,750 तक के देखने को मिल सकते हैं और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 1 या 2 दिन और रहेगा, फिर उसके बाद ये टूटेगा, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब एक सपोर्ट तो चलो बन गया है 51,750 का। अगर हम कॉल और पुट को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा हमें एक व्यू निकल के आएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप इस कॉल को 5 तारीख से मैं देख रहा हूँ, 5 तारीख, फिर 9 तारीख, फिर आज 11 तारीख। 5 तारीख को देखेंगे तो मार्केट के फर्स्ट आवर में एक हैवी सेलिंग आई, मतलब शॉर्ट क्रिएट करी। 9 तारीख को भी आप देखेंगे तो मार्केट में छोटी कैंडल थी, मतलब बायर एक्टिव नहीं हुए। तो देखा जाए ये जो पूरा ट्रेंड आ रहा है वो डाउन ट्रेंड आ रहा है और कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि मार्केट में सेलर हावी हैं। अब सवाल उठता है कि सर आज जो कैंडल फॉर्म हुई हैं, ये आवरली चार्ट को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये तो बुलिश हो गई हैं। देखिए क्या होता है कि मार्केट में अगर कंटिन्यूसली सेलिंग होगी तो ऑब्वियस है कि कॉल के जो बायर्स होते हैं वो गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेलिंग और ब्रूटल हो जाएगी और मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो उस जगह पे बायर रहेंगे नहीं, तो कहने का मतलब हो गया कि प्राइस नहीं मिल पाएगा जो ऑपरेटर है उसको। तो वो क्या करता है कि वो प्राइस क्रिएट करता है लोगों के लिए, वो एक मौके दिखाता है पहले कि लोग आए कॉल बाय करें, लोगों को एक विश्वास हो कि मार्केट भागेगा। क्योंकि 4 तारीख का बजट, 4 तारीख का जो सेशन हुआ था, रिजल्ट आए थे जो इलेक्शंस के, उसके बाद मार्केट 4 तारीख को गिरा लेकिन 5 तारीख को बहुत भाग गया था। तो जनरली लोगों की साइकोलॉजी है कि मोदी सरकार है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मार्केट और ऊपर ही जाएगा। और हो सकता है हम लोगों को आने वाले 1 या 2 दिन में बजट की न्यूज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू दिखाई दे जाए कि शेयर मार्केट में वापस से एक बुलिशनेस आ रही है और ये और वो। तो इन सब पे हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें मार्केट के टेक्निकल्स को ही और जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। और टेक्निकल्स में एक वेव आपकी क्रिएट हो चुकी है 500 की कॉल में, अब ये दूसरी वेव अगर क्रिएट होती है तो मार्केट लगभग 100 रुपये के पास पहुंच जाएगा। मतलब
इस वीक हो सकता है 5200 की कॉल को ज़ीरो कर दिया जाए। तो अब सवाल उठता है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। इसको ट्रेड आप करते हैं कि नहीं, कि आपकी चॉइस है, क्योंकि ये काफ़ी इन द मनी और इसका प्राइस 565 चल रहा है। तो इसको जो सेलर्स होते हैं जनरली वही ट्रेड करते हैं। बायर्स भी ऑब्वियस है बायर रहते हैं, लेकिन बस वही है कि बायर इसमें कम रहते हैं। इसलिए इन वॉल्यूम्स को देख के बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, बस इतना समझिए कि जो ट्रेंड है वो डाउनफॉल का ट्रेंड है। अगर हम बात करें पुट साइड की, तो पुट साइड में आप देखेंगे कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन चल रहा है मतलब कोई एक फिक्स ट्रेंड में मार्केट मूव नहीं कर रहा है। और एक बात, पहली कैंडल में हल्का सा पुश दिया गया था, थर्ड कैंडल में फॉल ज़्यादा था, और फोर्थ कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन छोटी कैंडल बनी है। फोर्थ कैंडल विद वॉल्यूम स्मॉल बनने का मतलब क्या हो गया कि जो पीरियड ट्रेंड चल रहा था वो लगभग रुकने को है, और उसको रोकने के लिए बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। पुट साइड में बायर एक्टिव हुए हैं, तो इसका मतलब जो पुट साइड के सेलर हैं वो थोड़े धीमे पड़ रहे हैं। और पुट साइड के सेलर धीमे पड़ने का मतलब क्या हो रहा है कि पुट साइड की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा, और पुट साइड की तरफ जाने की कोशिश करने का मतलब मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉल साइड पे हो सके तो काम मत कीजिए, क्योंकि जब सेलिंग होगी तो बहुत आप पकड़ नहीं पाएंगे, और एक मिनट के अंदर ही 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे और फिर धीरे धीरे नीचे। उस केस में क्या होता है कि फिर हम होप लगाते हैं कि अब रिकवरी आएगी, अब रिकवरी आएगी, और जब हम होप लगाते हैं, जब हम डरते हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से मार्केट गिरता है। तो उस सिचुएशन को मत क्रिएट कीजिए, कोशिश कीजिए उससे दूर रहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टेक्निकल्स। तो मैं आपको एक बार वापस से लेवल्स याद करा दूँ। एक लेवल है 51,750, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आज की क्लोजिंग एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर कॉल साइड पे काम मत कीजिएगा। आई होप आपको ये दोनों लेवल समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट करता रहता हूँ, आपके हाथ में जो अच्छा समय पे लग जाए, जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, उसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840 747 884 पे। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।